कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा झाणक्यदट्टिकं मे निम्मर्षुविशुद्धशाभावे रम्योड़ परम सिद्धे सुतच्चिसारं पवोच्छामि नमो अरिहन्ताणं नमो शेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मुनिराजों की, मनुष्यों यहाँ पर आखिरी गाथाओं में आचार्य भगवान जो है अनुपम सूत्र प्रदान करते जा रहे हैं। अंत जरूर आ जाए लेकिन अंत हो ना पाए, अंत जरूर आ जाए लेकिन अंत हो ना पाए, ऐसा कुछ कार्य करो। अंत तो सबका आता है लेकिन सब जो है अंत हो जाता है। सिद्धों का जो है वो भी संसार में दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अंत नहीं होता क्योंकि वो अंत में लीन हो जाते हैं। अंत समझते हो? अनेकांत सुना कि नहीं सुना? अनेकांत, एकांत, अंत यानी धर्म, अंत यानी धर्म, और अनेक है धर्म जिसके, वो है अनेकांत। अनेकांत कहलाता है वो। तो जब भी धर्म आता है तो अंत हो जाता है, और जब भी अंत हो जाता है तो अंत का भी अंत हो जाता है। फिर जो है मृत्यु नहीं होती उसकी, वो हमेशा शाश्वत अमर हो जाता है। उत्पाद व ध्रुव चलता है, ऐसा नहीं कि उत्पाद व ध्रुव नहीं चलता हो, नहीं तो क्या जड़ हो जाते हैं। लेकिन जो संसार की विभाव पर्याय होती है उनका अंत हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवान अंतिम गाथाओं में जो है बहुत तत्व के रहस्य जो है बताते जा रहे हैं। लेकिन क्या करें नरेश, हर कोई जो है रहस्य को पचा नहीं पाता। रहस्य की बातें हर कोई समझ नहीं पाता, और जिसे रहस्य समझ में आता है वो फिर अन्य बातों में पचता नहीं है, उसी रहस्य में ही मजा आता है। जिसे रहस्य पता चल जाए हीरो का, तो वो क्या करता है? क्या करता है कि हीरे का रहस्य पता चल गया, हीरे की कीमत मालूम चल गई, फिर निश्चित मानो वो जो है भिखारी बना भी बैठा होगा बाहर। क्यों? जिसके घर के अंदर हीरे रखे हो और बाहर जो है कपड़े पहनकर बैठे हो, कैसे गंदे चित्ते। तो कई लोग जो है ना
पुण्य आत्मा जीव अगर फटे कपड़े पहने तो फैशन बन जाती है, और अगर पाप आत्मा जीव जो है वह अच्छे कपड़े भी पहनेगा तो जोकर बन जाएगा। कई चीजें पुण्यात्मा जीव ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर फटे चिते कपड़े अच्छे लगते हैं, और अगर पाप आत्मा है तो उनको जो है, अगर पुण्यात्मा जीव जो है चने भी चगवाएगा तो क्या बोला जाएगा कि शौक चढ़ा था इसको, देखो कि चने चबा रहा है। और अगर गरीब जो है चने भी चलाएगा तो क्या बोलेगा, देखो कितनी गरीबी है बेचारे के पास, चने चबा रहा है। ये रहस्य है। पुण्यात्मा जीव अगर बाहर भी बैठा होगा, अगर तुम्हें दिख जाए अंदर के रहस्य तो बताओ तुम्हारे अंतरंग में रितेश भैया अगर घर में जो है हीरे जवाहरात का जो है घड़ा निकले आए और तुम बाहर जो है कोई गाली देते हुए जा रहा कि भिखारी बैठा है, ऐसा बैठा है, तो तुम क्या बोलोगे, अभी तुझे पता नहीं है, दे रे गाली तू भी, सबके दिन एक से नहीं होते, अभी जब मैं बताऊंगा ना तब पता चलेगा। आज ऐसी बताए थे ना कि एक बार एक आगवानी हुई, कई बार हो जाता है कि आगवानी होती है, और आगवानी होती है तो एकदम से व्यवस्था बनाओ व्यवस्था बनाओ। यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन एमपी वगैरह में बहुत लोग आते हैं, तो अब व्यवस्था बनाने के चक्कर में वो पीछे करते हैं, हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे, कहीं किसी का हाथ पकड़ के पीछे करते हैं। एक बार बड़ी समस्या हो गई कि एक बार जो है हम भी जा रहे थे तो एक जन ने क्या किया, हाथ पकड़ा और मेरे को पीछे कर दिया कि महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया, कौन से महाराज आ रहे हैं देख लेते हैं अपन। तो कह रहे तूने देख तो रे किसको पीछे किया है पहले। तो फिर क्षमा मांगते हैं। ऐसे ही बेचारे जो हैं जिसे रत्नात्रय की कीमत आ जाती है, जिसे धर्म की कीमत आ जाती है, उसके ऊपर कोई भी कुछ भी कह रहे, भिखारी भी बोल दे, नंगा भी बोल दे, तो वे चंगे ही रहते हैं कि इसको अभी कीमत नहीं पता। जिस दिन बेचारे को कीमत आ जाएगी, जिस दिन मेरे अभी इसको बता दूंगा, कई सबको बताते हो क्या, क्यों रितेश, नरेश को तक नहीं बताएगा अगर घड़ा निकल आया तो कभी। तो आचार्य भगवान गहरे गहरे रहस्य, इन रहस्यों को हर कोई नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। ज्ञानी की सत्ता को तो प्राप्त किया, लेकिन सत्ता को प्राप्त कर लेना सत्य नहीं है। ज्ञानी की सत्ता को प्राप्त कर लिया, लेकिन सत्ता को प्राप्त कर लेना सत्य नहीं है। सत्ता को प्राप्त करके जो उसका अन्वेषण करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, वह सत्य होता है। ज्ञान दर्शन को तूने प्राप्त कर लिया, लेकिन जो असत्य का जीवन है, इसमें भी ज्ञान दर्शन का भी स्वामित्व है कि नहीं है। असत्य के जीवन में भी ज्ञान दर्शन का ही स्वामित्व है, और सत्य के जीवन में भी ज्ञान दर्शन का स्वामित्व है। कोई भी कार्य हो रहा है, ज्ञान से हो रहा है कि अज्ञान से हो रहा है। दूसरे को ठगा जा रहा है, दूसरे को जो है बुद्धू बनाया जा रहा है, ये ज्ञान से कर रहे हो कि अज्ञान से कर रहे हो। ज्ञान से कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है पैसे के माध्यम से मदिरा खरीदता है,
मदिरा कहता है वह भी मुख से पीता है, और एक व्यक्ति पैसे के प्रयोग से दूध खरीदता है, वह भी जो है मुख से ही पीता है। दोनों चीजें मुख से पीता है, लेकिन जब मदिरा पीता है तो झूमने लगता है, झूमने लगता है, और दूध पीता है तो मस्त हो जाता है। जिसमें स्वयं को शर्म आती हो, जो अच्छा कार्य क्या है, बुरा कार्य क्या है, किसी और से मत पूछो क्या अच्छा कार्य है, क्या बुरा कार्य है। जिसको बताने में तुम्हें शर्म आती हो, समझ लेना बुरा कार्य है। जिसको बताने में तुम्हें जो है आनंद आता हो, समझ लेना अच्छा कार्य है। बस अच्छा करना ही धर्म है, बुरा करना ही अधर्म है। ज्यादा धर्म और अधर्म की व्याख्या अगर तुम जो हो बड़े बड़े ग्रंथों को ना भी कर पाओ, लेकिन इतना याद रखो, जो अच्छा है वह जिसको बताने में आनंद आता है। जिसको कभी पूजा जो है तुमने छुपके की क्या? कि मैं जो हूं घर के अंदर तय खाने में जाकर के और पूजा करूंगा, पूजा की ऐसे? अभिषेक को तुमने जो है कभी ऐसे छुप के किया क्या कि मैं जो हूं अकेले में अभिषेक करूंगा? किया क्या? लेकिन जो नोट तुम जो हो रिश्वत लेके आए थे, उसको क्या सबके सामने गिना क्या? बस जो काम अच्छा होता है वह धर्म होता है, और जो काम बुरा होता है वह अधर्म होता है। जिसको छुपाने में ज्ञान ही जो है, ज्ञान ही जो है, ज्ञान से ही ज्ञानानंद की अनुभूति होती है, और ज्ञान से ही विषयानंद की अनुभूति होती है। जब ज्ञान जो है विषय के आनंद में पड़ जाता है, वही ज्ञान अज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान जो है ज्ञानानंद के हाथों में लग जाता है, तो वही जो है ज्ञान परमानंद को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान का प्रयोग जो है, ज्ञान का प्रयोग जो है दीपक भैया, ज्ञान का प्रयोग जो है झूठन करने में मत लगाओ। ज्ञान का प्रयोग जो है राख की तरह करो। क्या हो गया? ज्ञान का प्रयोग जो है झूठा करने में मत खर्च करो। ज्ञान का प्रयोग जो है राख की तरह प्रयोग करो। समझे कि नहीं समझे? कि समझाएं? एक अच्छी खासी थाली लगी हुई मिली तुमको, उसमें सब शुद्ध व्यंजन थे, प्योर घी के व्यंजन थे, प्योर जो है शुद्ध धान के व्यंजन लगे हुए मिले तुमको। ताजे ताजे जो है बासे नहीं मिले। देती तो नहीं है, बासे दे देती हो देवी। क्यों नरेश? बासा तो नहीं दे देती। प्योर जो है अच्छे खासे व्यंजन तुम्हें रस बनती मेरी। और क्या मिले? रसवंती जानते हो? रसवंती क्या कहलाती है? रसवंती नहीं जानते? अरे रसवंती यानी जलेबी। लेकिन बाजार की जलेबी नहीं खाना। बाजार की जलेबी बहुत अबक्ष होती है, क्या पता कितने दिनों का खमड़ रहता है।
वो तो जो बाजार की जलेबी खाते हैं वे तो नार की रोग हैं, कितने जीवों को मुख में रख रहे हैं। बड़ा टेस्ट आता है, जितने दिन का पुराना खमण होगा उतना टेस्ट आएगा। टेंशन मत करो, तुम्हारा पूरा टेस्ट जो है निकल जाएगा नरकों में। और टेस्ट ले लो, और टेस्ट ले लो, वहां पर फिर जो है तांबा पिरा पिरा के पी खिलाते हैं कि और ले ले, टेस्ट चाहिए था ना तेरे को, टेस्ट चाहिए था ना, और टेस्ट ले। अभी तू जो है छुप छुप के गलत काम करता था ना, छुप छुप के नारियों को देखता था, छुप छुप के उल्टे सीधे काम करता था। अब टेंशन मत कर, तू ले कर भोग, बिल्कुल खुलेआम कर। और जो है गरम गरम पुत्रियों से जो है लिपटा दिया जाएगा, तब समझ में आता है कि मैंने क्या कर लिया। इसलिए ज्ञान का प्रयोग जो है झूठन करने में मत करो कि अच्छी खासी थारी मिली, रसबंती मिली, प्योर जो है माँ जो है शुद्ध रसवंती बना के दे रही है, तुरंत जो है कमर उठा के दे रही है, उसको तो नहीं भा रहा है, बेचारे को जो है बाजार का भा रहा है। बाजार का भा रहा है, वो नहीं भाएगा। शुद्ध थाली मिल गई बेचारे को, शुद्ध थाली मिल गई, उच्च जाति की थाली मिल गई, प्योर थाली मिल गई तुमको। निर्दोष परमात्मा के चरणों की थाली तुमको मिल गई। और मालूम चला कि बेचारा जो है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कि मिथ्यात्व की ओर ज्ञान को ले जा रहा है, कसायों की ओर ज्ञान को ले जा रहा है, असंयम की ओर ज्ञान को ले जा रहा है। तुझे जो है इतनी पवित्र थाली लगी मिली, लेकिन मालूम चला कि कहाँ ले जा रहा है। तो सोचो, विजाति के साथ संबंध कर रहा है, विजाति के साथ संबंध कर रहा है। हंसी होती है कि विजाति के साथ संबंध कर लिया, और नरेश तू क्या विजाति के साथ संबंध नहीं कर रहा है? ये शरीर का तेरी जाति का है क्या? कौन सी जाति का है? पुद्गल भी कहता है कि क्या करूं, मैं तो जड़ हूं और ये चेतन है, मेरे साथ जो है ये संबंध बनाना चाहता है, कठपुत्रियों के साथ संबंध बनाना चाहता है। विजाति, तू तो सिद्धों की जाति का है। सिद्ध भगवान भी कह रहे हैं कि अहो कैसे मेरे बेटे हैं, कैसे मेरे जो है जीव द्रव्य हैं, जैसा मैं जीव द्रव्य हूँ, जैसी अनंत सत्ता मेरे में है, ऐसे ही बेचारे इन लोगों के पास है। मैं देना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या करें, बेचारे लेना नहीं चाहते। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद जो है हम विजाति में जाने की कोशिश करें, मिथ्यात्व में जाने की कोशिश करें। अब बताओ, तूने धर्म को रचाया कि बढ़ाया? क्या किया? अच्छी खारी थाली लग गई। थाली को झूठे करने में मत लगाओ। पक्ष देखो, दूसरा पक्ष देखो कि अच्छी खासी थाली मिल गई नरेश, और जो है क्या कर रहा है, तूने जो है पूरी थाली जो है खा गया। थाली खा जाती है? थाली कौन कौन खाता है? तूने झूठी कर दी, तूने झूठी कर दी, झूठी कर दी। ऐसे ही ज्ञान को जो है तूने विषयों में लगा दिया, अपने ज्ञान को झूठा कर दिया। तूने ज्ञान को जो है भोगानंद में लगा दिया, तूने अपने आप को झूठा कर दिया।
तूने ज्ञान को जो है कहाँ मिथ्यात्व में लगा दिया, तूने अपने ज्ञान को झूठा कर दिया। सब सहारा देते हैं पता, मिथ्या दृष्टि भी जो है सत्य का सहारा देता है और असत्य की दीवार खड़ी करके जो है फंसा देता है। जब भी ये बिल्डिंगें बनती हैं तो पहले क्या लगते हैं, पिलर लगते हैं, वो लगते हैं, और फिर जो है सत्य का सहारा देता है। और जब बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और मालूम चले कि उसको हटा देता है और झूठ के जो है महल खड़े रह जाते हैं। खड़े रह जाते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म करने लगते हैं। जब तक आदमी धर्म का सहारा ना ले तब तक अधर्म हो नहीं सकता, लेकिन मालूम चले कि धर्म का सहारा देता है और अधर्म के जो है कंगूरे खड़े कर देता है। बोलता तो है मैं कुशल हूं, कुशल हूं, कुशल हूं, लेकिन अकुशलता के काम करता है ये जीव। हमने अकुशल को कुशल मान लिया, अब तुम कुशलता प्राप्त कर सको जरूरी नहीं है। हमने अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था मान ली, अब तुम जो हो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सको आवश्यक नहीं है। तुमने अशुभ को शुभ मान लिया, अब तुम्हें शुभ कार्य में लगाया जा सके दीपक भैया, अब कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि तूने जो है अशुभ को शुभ मान लिया। अशुभ को शुभ मान लिया, पाप क्रिया को तूने पुण्य क्रिया मान लिया, अब तू पुण्य क्रिया में रख सके अब कोई रास्ता नहीं है। मान लिया ना, अगर तू पाप को पाप बोल दे निश्चित मानो तुझे रास्ता मिल जाएगा। अकुशल को कुशल बोल दे तुझे रास्ता मिल जाएगा। अगर कोई अपराधी भी है और अपराधी अगर अपनी क्षमा मांग लेता है, अपराधी भी अगर जो कानून में अपने आप को जो है समर्पित कर देता है, अर्पण कर देता है, उसकी सजा भी कहते हैं कि माफ हो जाती है। लेकिन तूने क्या किया कि नाम लिया पुण्य का और काम किए पाप के। तूने नाम लिया शुद्ध उपयोग का और काम किए अशुद्ध उपयोग के। तूने नाम लिया शुभ का और काम किए अशुभ के। बहुत बड़ा धोखा दे दिया तूने अपने आप को। कम से कम पापी को पापी कह देता तो पुण्य का रास्ता मिल जाता। जिस दिन तूने अपने आप को अज्ञानी घोषित कर दिया उसी दिन तू ज्ञानी हो जाएगा, निश्चित मानो उसी दिन ज्ञानी हो जाएगा। उसी समय जो है भोगों में ही आनंद मनाने को तूने शुभ बोल दिया। अब तू कैसे जो है भोगों से छूटेगा। धन्य है ये निर्गंत तपोधन, धन्य है ये धरती के देवता कि बार बार प्रतिक्रमण करते हैं। ईर्या पथ प्रतिक्रमण आहार करके आए, कहीं मेरे आहार में प्रमाद हो गया हो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने ज्ञान को झूठा नहीं करना चाहता। रात्रिक प्रतिक्रमण, देवसिक प्रतिक्रमण कितनी बार जो है वो शुद्ध उपयोग में लीन नहीं होते, बल्कि बार बार प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण कर करके ही उनका शुद्ध उपयोग बन जाता है।
बन जाता है निश्चित मानो। एक बार भी अगर भाव लग गए, द्रव्य से प्रतिक्रमण करते हैं भाव में लगने के लिए, कि करते हैं प्रतिक्रमण, देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, संवत्सरिक प्रतिक्रमण, युग प्रतिक्रमण करते रहते हैं कि कहीं अनादिकाल के जो है ये कर्म मुझ पर हावी ना हो जाए, कहीं थोड़ा सा भी धोखा ना हो जाए मेरे साथ। क्यों? जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, जब भी हम जो है क्या बांध बनाते हैं, कितना संभल संभल के बनाते हैं। संभल संभल के बनाने के बावजूद भी पानी रिस जाता है। जब तुम हजारों बार जो है धर्म करो तब एक बार धर्म की अनुभूति हो पाएगी। तेरा धर्म की तेरे को अनुभूति बहुत कम हो, एक क्षण नहीं दे पा रहा है। बड़ा अजब है ये। कम से कम जो है भोगों के लिए लाखों लाखों जो है पैसे खर्च करता है, एक बार जो है इन तीन लोक के नाथ के लिए तू जो है तेरा पैसा है ही कहाँ, वो तो छिन जाएगा और भोगों में चला गया तो तेरा पैसा भी गया और तू भी चला जाएगा। एक बार तो कम से कम दान के प्रति उम्मीद को जगा ले, जगा ले। ज्ञान का प्रयोग, हम कुशल किसे बोलते हैं पता किसे कहते हैं? एक बार क्या हुआ कि खजुराहो में जो है कौन टूरिस्ट वगैरह आते हैं बाहर से। अब वो लोग जो है पुरानी चीजें बड़ी पसंद करते हैं कि नई चीजें तुम्हें सब जगह बना लूंगा, सब जगह देख लूंगा। आज हमारे लोग जो है नई की ओर भागते हैं और वे लोग देखो पुरानी की ओर जाते हैं। कई लोग जो है नई नई रचनाएं करते हैं लेकिन नहीं जानते पुराने शाश्वत द्रव्य को देख लेते तो तू ही नया हो जाता। क्यों लोग जो है नई नई रचनाएं करते हैं, क्यों लोग जो है नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। काश वो जो है पुराने शाश्वत पुरानी पर्यायों पर तो जाते हैं, नई नई पर्यायों में परिवर्तित होते जाते हैं। काश वो जो है पुराने शाश्वत द्रव्य पर दृष्टिपात कर लेता तो स्वयं ही नया हो जाता, फिर पुराने को नया नहीं करना पड़ता। हमने क्या प्रगति की है? आज तक कोई प्रगति की है? बेकाम भोग बंद की कथाएं पहले जो है घर में करता था, आज जो है टीवी मोबाइल के माध्यम से उन्हीं काम भोग बंद की कथाओं को सुनता है और क्या करता है। क्या नया बनाया बताओ कुछ? पहले कसाई जो है आदमी तलवार से युद्ध करता था, आज बंदूक से युद्ध करने लगा, फिर उसके बाद तोप से युद्ध करने लगा, फिर उसके बाद जो है एटम बम बना लिए। और क्या नया किया तूने कि मैंने नया कर लिया, नया कर लिया? क्या नया कर लिया तूने? पुराना किया कि नया किया? क्या नया किया? पहले जो है भारतीय संस्कृति चलती थी, धोती दुपट्टे पहनकर ढीले कपड़े पहनते थे। आज बेचारे भोगों की पुष्टि के लिए कसे कसे कपड़े पहनने लगे और अपने आप को नपुंसक बनाने लगे। ये तुमने नया काम किया है। नया काम किया महाराज। जीन्स वगैरह चलने लगे। जीन्स वगैरह ये कोई जो है
इतने गर्म कपड़े होते हैं कि आपकी धातु उपधातु भी अंदर ही क्षीण हो जाती है, कसे कसे होते हैं वे। ढीले कपड़े पहनते थे तो मालूम चला कि हवा भी रखती थी थोड़ा आपके शरीर में, और जो है स्वस्थ रहते थे। और नीतेश वो कपड़े आपको जो है आपके वीर शक्ति को बढ़ाते थे। आज के कपड़े जो है वो आपको कसते तो है, लेकिन मालूम चला कि वो जो है आपकी शक्ति को छीन करते हैं। नया कर लिया महाराज, क्या पुराने दुराने कपड़े पहनते हो? काश ये जीव जो है शाश्वत द्रव्य को जान जाता तो खुद ही नया हो जाता। नया तो वो हुआ है जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को नाश कर दिया है और अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत विभूति को प्राप्त कर लिया है, अव्याव्यात सुख को प्राप्त कर लिया है। वो होता है नयापन। ये कोई नयापन है क्या? कि बेही काम भोग बंद की कथाएं जो एक इंद्रिय पर्याय में करते थे, दो इंद्रिय पर्याय में करते थे, तीन इंद्रिय पर्याय में करते थे, संसार में किया और क्या तुमने नया किया? देखो तुम कि आज जो है ये भारत देश नए नए की ओर जाने की कोशिश कर रहा है और पुराना होता जा रहा है, और विदेशी लोग जो है वो पुराने की ओर जा रहे हैं। कितने पराधीन हो गए हम। जापान में कहते हैं कि जो मोबाइल वगैरह जापान में बना, वो जो है जापान आज भी जो है को पराधीन नहीं होता। कई जगह ऐसी है कि मोबाइल जो है घर के अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर ही मात्र तुम्हें बॉक्स लगा हुआ है, उसमें डाल के जाओ, तुम अपने कमरे के अंदर अपना मोबाइल नहीं ले जा सकते। प्रत्यक्ष सागर जी के भैया लोग जो हैं कहीं जापान वगैरह में गए थे, उन्होंने जो है लाइट जो है रात भर जली छोड़ दी बाहर की, तो मालूम चला कि उस मकान मालिक को पता चल गया, देखा कि लाइट जली हुई है, सुबह उसके पैसे उसको वापस कर दिए कि अभी जो है आप जो है कमरा खाली करके जाइए। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, कि लाइट जली कैसे छोड़ दी तुमने? तो क्या पैसे ले लेना। कहने लगे पैसे मुख्य नहीं है, मुझे देश मुख्य है। कितनी बड़ी बात बोलती। पुराने पर नहीं जाओगे तो नए नहीं हो पाओगे, और नए पर जाओगे तो पुराने को जान नहीं पाओगे, और पुराने को जान गए तो तुम ही नए हो जाओगे, फिर पुराने को नया नहीं करना पड़ेगा। क्या नया किया तुमने? कुछ नया किया? ज्ञान को झूठा कर दिया, ज्ञान को झूठा कर दिया, ज्ञान को झूठन में लगा दिया तुमने। क्या किया? ज्ञान के माध्यम से बेचारा चाट रहा है झूठी प्लेट। क्या हो गया? वो भूल तो नहीं गए कि टूरिस्ट हम कुशल किसको मानते हैं? अब तुम सुनो कुशल किसे कहते हैं, कि कुशल किसको मानते हैं। वो भैया आया, उसने क्या किया पता? दुकानदार था, उसने बाहर एक लकड़ी पड़ी हुई थी, थोड़ी आकार माकार की बनी हुई थी, टेढ़ी आड़ी थी, तो उसने जो है उसको थोड़ा काट पीट करके अच्छा जो है थोड़ा सा चित्र बना दिया उसके ऊपर, और काली कालोच पोत दी, और एक दो जी सफ़ेद बिंदियाँ रख दी, और वो रख दी। मालूम चला कि अच्छी वो हो गई। अब जो है एक अंग्रेज आता है और देखता है कि अरे ये तो बड़ी चीज़ है, और वो जो है लेके चला जाता है। तो
वो जो है नरेश आचार्य जी के पास आता है, हम लोगों के पास आता है। महाराज साहब आज तो एक बड़ा मुर्गा फंस गया था। तो आचार्य जी ने बोला मुर्गा पकड़ता है तू? अरे कह रहे महाराज जी समझा करो, मुर्गा फंस गया था मतलब कि एक जो है जन आया और मालूम चे कि फ्री पोपट की लकड़ी, मैंने कुछ नहीं लगाया था, मात कालोच पोच दी थी, वो भी फ्री का था, सब चीजें फ्री की थी, मैंने उसमें पोत दी और वो जो है लकड़ी मेरे को 5,000 में बिकी। अच्छा ऐसे कैसे बिक गई? ऐसे ऐसा किया था महाराज, वो लोग जो उनको पुराना चीज पड़ता है तो हमने पुरानी करके दे दी थी। ओ हो वो तो ठगा गया तुम्हारे पैसों से, लेकिन तूने तो ठग लिया अपने आप से। कुशल बोलते हैं हम, कुशल बोलते हैं। कौन कुशल है? आचार्य भगवान जो है कुशल किसे कहते हैं? कुशला कुशलम कर्म परलोकस्य न कुचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ सुपर बैरिषु। हे प्रभु, हे बीतराग अरहंत देव, हे सर्वज्ञ हितोपदेशी, आपके जिन शासन में ही कुशल अकुशल कर्म घटित होते हैं, जो एकांत ग्रह किसके रक्त से दूषित है, उनके दर ना कुशल कर्म घटित होते हैं ना अकुशल कर्म घटित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुशल अकुशल कर्म नहीं होते। जब बात आई है कुशल अकुशल की, तो कुशल अकुशल कर्म तो होते हैं लेकिन उनके दर घटित नहीं होते। बेचारे जो ठगने में लगे हैं उनके दर क्या कुशल अकुशल कर्म घटित होगा, लेकिन जब अकुशल का कर्म उदय में आएगा तो बेचारे गंगा जमुना बहाएंगे। आज जो है बेचारे नहीं चेत रहे हैं, नहीं चेत रहे हैं। किसको कुशल बोलते हैं? पानी के पाउच बना के बेचारे पानी की भी बिक्री कर रहे हैं, हम कुशल आदमी हैं। पहले कभी किसान जो है, किसान के दर अगर तुम छाछ लेने जाओ ना तो वो फ्री में दे देता था, उसको भी हमने बेचना शुरू कर दिया। प्रकृति के धर्म को भी हमने बेचना शुरू कर दिया। हम कुशल हो गए महाराज, कुशल हो गए। किसको कुशल बोलते हैं? मालूम चला कि पानी का इंजेक्शन तुमने लगा दिया, महाराज देखो हम कुशल हो गए। कितना कुशल आदमी है, कितना कुशल आदमी है। किसको कुशल बोलते हैं? गरम मसालों में मालूम चला कि हाथी की रीत बिना के बेच रहे हैं, हम कुशल आदमी हैं। शक्कर के नाम पर सेकनी बेच रहे हैं, हम कुशल आदमी हैं। कुशल हो गए। इसी को कुशल नहीं बोलते? कितना कुशल है नरेश, तू कितना कुशल है। अपने आप को ठगने में तू कितना कुशल है। लोग ठगे जाएंगे, बाद में ठगे जाएंगे, लेकिन तूने अपनी आत्मा को झूठा कर लिया। कितना कुशल आदमी है तू। कुशल, कुशल कैसे बनता है पता? कुशल बना कैसे? ये शब्द आया कहां से? नीतेश, कुशल जान दो किसे कहते हैं? एक कुश जो है घास होती है, कुश नाम की घास होती है। तो वो कुश घास जो है अगर तुम ऐसे निकालोगे ना तो तुम्हारे पूरे हाथ जो है कट जाएंगे और खूना खान हो जाएंगे। ऐसी कुश वो घास होती है। एक यहाँ पे होती कि नहीं होती? बुंदेलखंड में होती है। तो वो कुश घास को निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
तो जो है उस कुश घास को जो है ज्ञानी जो होते हैं बड़े संभर के और बड़े बड़े थोड़े नाखून होते हैं, उससे जो है धीरे से उस कुश को निकाल लेते हैं। तो उससे बना है कुशल की कितना ज्ञानी जीव है, इसने काटने वाली खूना खान करने वाली घास से भी अपने हाथ को बचाते हुए इसने निकाल लिया, उसे कुशल बोलते हैं। तुम्हारा तो कुछ काम भी नहीं है, मनुष्यों का तो कहीं नाम भी नहीं आता किसी चीज में, दूसरे के द्वारा कुशल तुमने निकाला है। गोष्ठी भी करते हो तो गोष्ठी जो है बेचारे मनुष्य क्या गोष्ठी करेंगे, गोष्ठी तो करते हैं कैसे बना, उन गायों से बेचारों ने ले लिया, चोरी कर दिए, चोर लोगों। हर चीज चुराते हो तुम लोग। लेकिन चुरा के भी कम से कम अच्छा प्रयोग करो तो भी अच्छा है, लेकिन चुराने के बावजूद भी तुम बेचारे, वो तो कुशल कहलाता है और हम कुशल होकर के भी अकुशल हो गए। नाम बोला कुशल और अकुशल हो गए। पापों से बचने के लिए हमें कुशल काम करना चाहिए थे और हमने पापों में लगने के लिए कुशल काम कर दिए। अब बताओ कुशल हुए कि अकुशल हुए? कौन हो गए? अपना काम बनना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अपना काम बनना चाहिए, ठीक है अपना काम बना लेता, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तूने अपना काम बनाया कि कर्मों का काम बनाया, ये तो बताओ किसका काम बनाया? शब्दों पर मत जाना कभी। कुशल तो तुम भी अपने आप को बोल देते हो, लेकिन क्या कुशल हो? हिंसक धर्म भी अपने आप को अहिंसक बोल देता है, क्या वो अहिंसक बोलने से अहिंसक हो गया क्या? व्यभिचारी भी अपने आप को जो है सतीव्रता कहने लगता है, क्या व्यभिचार करने से सतीव्रत हो गया क्या? शब्द अच्छे चुने जाते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे जो है रहस्य में भी जाना चाहिए हमें। ज्ञान को झूठा मत करो। भूल तो नहीं गए कि अच्छी खासी थाली लगी मिली तुमको, और क्या किया तुमने? सबको जो है लिया और तोड़ ताड़ के मुंह में डाल लिया। क्या किया? झूठन कर दी तुमने झूठा कर दिया। ऐसे ज्ञान को मिला था और ज्ञान को तूने जो है भोगों की थाली में लगा के अभोग तत्व को बोला, तूने ज्ञान को झूठा कर दिया, झूठा कर दिया। क्या करते हैं? थाली को नहीं देखा तुमने? फिर क्या करते हैं? झूठी थाली हो जाती तो क्या होता है? दीपक क्या होता है? झूठी थाली को अपने पास में जेब में रखते हो क्या? लेके भगते हो क्या? पहले तो बचा पता चला कि आजकल गृध्र भोज चलता है, बफल सिस्टम। पहले माँ सब लोग जो है कितने सम्मान से खिलाते थे, पीठ झुक जाती थी, बांटते थे। आज बेचारे क्यों जो है कुर्सियों पर बैठना पड़ रहा है? क्योंकि तुम जो हो अपने ही अतिथि का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, बफल सिस्टम कर रखा है। सब जो है उठा के खा रहे हैं, उसी में क्या छोड़ रहे हैं क्या नहीं छोड़ रहे हैं, बड़ा फैशन है महाराज जी। फैशन चल रही है। फैशन के चक्कर में कहीं फिसल मत जाना, नहीं तो फैशन के चक्कर में फिसल जाते हैं लोग। सब बैठते थे और खाते थे, बोलते थे कि अब भैया जुनार चारू करो, और अब आ रहे हैं
कि भाई पड़ी है घास, आ जाओ खा जाओ। गिद्ध एक यहाँ से उठा रहा है, एक वहाँ से उठा रहा है। जैसे गिद्ध होता ना, गिद्ध भोज कहते हैं इसको। कि गिद्ध कैसा होता है रितेश? गिद्ध पक्षी को नहीं देखा कि एक खट्टे गिद्ध आते हैं और एक खट्टे जो है मांस पर जाते हैं, और एक यहाँ से खींचता है, एक वहाँ से खींचता है, एक वहाँ से खींचता है। ऐसे बेचारे गए और कहीं सोच रहे कि रसगुल्ले खत्म ना हो जाए, रोटी रहने दो। कहीं जो है पोहा खत्म ना हो जाए, कहीं इडली डोसा खत्म ना हो जाए, खींच रहे हैं बेचारे। गिद्ध भोज कर रहे हैं। हमारा जो है सो है। क्या हो गया? हम नहीं बोल रहे हैं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बोला कि इस व्यक्ति की गिद्धता देखो कितनी बढ़ती जा रही है। तो गिद्धता कैसे बना? गिद्ध भोज से गिद्धता बनी। कि जैसे गिद्ध होते हैं, गिद्ध पक्षी होते हैं, वे बेचारे ऐसे खींचते हैं। आजकल हम जो है ऐसे खींचते चले जाते हैं, झूठा कर दिया ज्ञान को। झूठी थाली फिर क्या करते हो? फिर लेके घूमते हो क्यों दीपक? कब तक लेके घूमते हो? कब तक लेके घूमते हो? जब तक उसमें बढ़िया सजी हुई है तब तक बढ़िया लेके घूमते हैं, बढ़िया सजा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। फिर जैसे ही जो है उसको खा लिया, फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? थाली को रखते हो, किस स्थान पर फेंकते हो? बताओ, बता तो कहाँ फेंकते हो उस थाली को? नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? कहाँ फेंकते हैं? कहाँ फेंकते हैं? बाथरूम में फेंक देते हैं। नहीं फेंक देते कि उसको भैया बाथरूम में छोड़िया, वहीं पे धुल जाएगी, वहीं पे रख दो, सब एक खट्टी कर दो प्रकाश। ऐसे ज्ञान को तुमने झूठा किया तो निश्चित मानो एक तरफ डरे मिलोगे, नरकों वगैरह में डरे मिलोगे, तुम कहीं नहीं मिलोगे। अब जो है सो है महाराज। नहीं, वैसे ही मिलोगे। अगर ज्ञान को झूठा किया, तुमने जो है पर्याय को झूठा कर दिया, इस मनुष्य पर्याय को, तो निश्चित मानो कहाँ मिलोगे? उसी जगह मिलोगे। वहाँ पर तुम कैसे जाते हो? क्यों? वैसे ही डरे मिलोगे। फिर सम्मूढ़ जीव लगे मिलेंगे उसमें। जिन जीवों को तुमने ठगा था, वे जीव तुम्हें उसी जगह मिलेंगे, क्योंकि वो भी ऐसी करके आए थे। दूसरे के अवगुण हमारे अवगुण हो जाते हैं, लेकिन प्रभु के गुण हमारे गुण नहीं हो पाते। दूसरे के अवगुण हमारे अवगुण हो जाते हैं। क्या बोलते हैं महाराज? वो 10 रुपए की रिश्वत ले लेता है, तो मैंने 5 रुपए की रिश्वत ले ली, तो क्या गुनाह कर दिया? उसका 10 बार सम्मान होता है, एक बार मेरा सम्मान हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है महाराज? ओ हो। दूसरे के अवगुण हमारे अवगुण हो जाते हैं। वो अगर इतना करोड़पति लखपति बना है झूठ बोल के, तो मैंने जो है 1000पति झूठ बोल के बन गया, तो क्या प्रॉब्लम है रितेश? क्या प्रॉब्लम है? हम छोटे पापी बन गए तो क्या प्रॉब्लम है? वो बड़ा पापी सही। हमने देखा तो क्या देखा? उस पापी को ही देखा। कभी बोला पार्श्वनाथ से कि हे भगवान, आप जो है 10 भव तक सहन कर सकते हो, क्या मैं एक भव सहन नहीं कर सकता? क्या बोला कभी? कभी बोला कि हे प्रभु, आप 6 महीने मेरे लिए घूम सकते हो, कि आहार के लिए मेरे लिए घूम सकते हो, क्या मैं एक दिन उपास नहीं कर सकता? क्या कभी बोला प्रभु से? बोला? भगवान को तुम्हारे ऊपर दया आ गई, लेकिन तुमको भगवान के ऊपर दया भी ना आ पाई।
कि बेचारे बेचारे भूखे ना मरे, इसी उठ गए, लेकिन चौका हमें लगाने को भूल ही गए। सब चौका लगाते थे लेकिन उनकी बिथी नहीं मिलती थी तो नहीं उठे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने भगवान को भी अपने में रमाना चाहा, भगवान में रमना नहीं चाहा। क्या किया? थाली फिक गई बेचारी, थाली फिक गई। कहाँ फिक गई? क्यों प्रकाश? झूठी थाली जो है बाथरूम में फेंक दी जाती है। ऐसे ज्ञान को तुमने झूठा किया तो निश्चित मानो उसी बाथरूम में फिके मिलोगे, नरक रूपी बाथरूम में, त्रिहंच रूपी बाथरूम में फिके मिलोगे। फिर क्या करते हैं? क्या करती है माँ? क्या करते हो? नहीं पता? अरे धोते नहीं हो क्या? कि नहीं धोते? कि फेंक ही देते हो उसको? कि बाहर भाई अब छूटी हो गई तो बाहर फेंक दें? राख कर किसे उठाते हो? ज्ञान का प्रयोग झूठन करने में मत करो, ज्ञान का प्रयोग राख बनाने में करो। क्यों? बिंबा से नहीं धोना चाहिए, बिंबा तो अशुद्ध होता है। राख से धोना चाहिए बर्तन को। तो राख से धोती है माँ, राख से धोती है और फिर साफ हो जाती है। फिर क्या करते हैं? क्यों क्या करते हो? बढ़िया, जब साफ हो गया, जो 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 बर्तन तुम्हारी बाथरूम में डरा था अब साफ हो गया, कहाँ जाता है अब बर्तन? कहाँ जाता है? क्यों माताओ? बढ़िया स्टैंड में सजा के रख देते हो। फिर ऐसे ज्ञान का प्रयोग साफ करने में रख दिया तो सिद्धों रूपी स्टैंड में सज जाओगे। क्या बोल रहे हैं? आखिरी गाथा सिद्धों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आज जो है अपन दोनों गाथाएं ले लेते हैं, फिर कल इसकी व्याख्या करके कल से जो है क्या क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो है व्याख्या करेंगे। उस पर शुरू में थोड़ा अध्यात्म है, फिर उसमें पूरा जो है अहिंसा का विशाल वर्णन किया गया। सत्य को भी अहिंसा में घटित किया कि पांचों जो है व्रतों को अहिंसा रूप में व्यक्त किया गया। ऐसे श्रावकों की चर्या का उत्कृष्ट, जिसमें मुनि चर्या श्रावक चर्या का वर्णन किया गया है। तो इसको लेते हैं। संते विधम दब्बे अहोरणेच्छैते अतीयम्बा उड्डगमन साहाओ मुक्को जीवुहबे चमहा। क्या बोल रहे हैं कि जैसे कर्मों से मुक्त हुआ जीव, जैसे बेचारा झूठन साफ हो जाती है, कर्मों की झूठन साफ हो जाती है तो क्या होता है? मुक्त हो जाता है बर्तन। तो धर्म द्रव्य के होने पर नीचे नहीं आता और उसी प्रकार तिरछा अर्छा भी नहीं जाता। फिर उसको जो है ऐसे नहीं फेंकते साफ बर्तन को। साफ बर्तन को कैसे फेंकते? बढ़िया जमा के रखते हैं। वैसे तो ऐसे एक खट्टे फेंक देते हैं, देखा थालियों को। तो तिरछा अर्छा नहीं जाता। भक्ति मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला होता है, ऊर्ध्व गमन कर जाता है और सिद्धों के स्टैंड में ये जीव मिल जाता है। ऐसा यहाँ पे वर्णन किया। एक और ले लेते हैं, आखिरी है। अशरीरा जीव घना चरम शरीरा हवंति किंचूणा जम्मम जम मरण मरण विमुक्का नमामि सभ्य पुणा सिद्धा। पुनः भी शुद्ध जीव शरीर रहित है और बहुत घने घना घन स्वरूप हम पूरे जो है आत्मा से घना घन हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत घने और कुछ कम इस जो है चरम देह से कुछ कम जो है शरीर से युक्त होते हैं। जैसे खांचा होता है ना,
तो खांचा होता तो उसमें जो है क्या गुजिया बनाते हैं, तो गुजिया कितनी बड़ी होती है कि खांचे को हटा दो, खांचे से कुछ कम जो है गुजिया होती है। ऐसे ही जो है भगवान जो है चरम शरीर से कुछ न्यून जो है खांचे के समान पूरी उनकी आत्मा जो है कर्म निकल जाते, तो कुछ कम चरम शरीरी और कैसे होते हैं, जन्म मरण से रहित होते हैं। अब उनका कोई जन्म मरण नहीं होगा, उन्हें किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, किसी जगह ऐसी जगह नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी सर्व सिद्धों को मैं क्या करता हूँ, नमामि सब पुनः सिद्धो, ऐसे परम सिद्धों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। इस प्रकार से ये जो है तत्वसार ग्रंथ को बताया। अब इसके बाद पुरुषार्थ देशना को अपन कल से चालू करेंगे। इसकी